दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कार यानी कि बुगाटी वेरोन कार्स की दुनिया में एक ऐसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर डाला जिसने आखिरकार बुगाटी की किस्मत ही बदल कर रख दी। 2001 में इन्होंने धरती पर चलने वाली सबसे तेज कार बनाने की शुरुआत कर दी और आज भी धरती पर इनसे तेज चलने वाली कार कोई नहीं बना पाया है। दोस्तों, किसी भी कार का दिल होता है उसका इंजन। उसे ठीक से बनाना सबसे पहला और काफी जरूरी काम होता है। बुगाटी वेरोन के एक शानदार इंजन के बनने की शुरुआत होती है फोक्सवैगन के सेल्स ग्रेटर इंजन प्लांट से। यह दुनिया की सबसे बड़ी इंजन फैक्ट्रीज में से एक है, लेकिन फिर भी यहां वेरोन के इंजन को एक छोटे से रूम में ही असेंबल कर लिया जाता है और वो भी हाथों से। इसके पार्ट्स टाइटेनियम और एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं, जिन्हें हमेशा फील्ड और पेड केस में हाथ से ही डिलीवर किया जाता है। इस इंजन में लगने वाले सभी पिस्टन में एल्यूमिनियम की परत होती है। वेरोन के इंजन्स नॉर्मल कार से हटके W कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। इसे 2V8 इंजन को मिलाकर बनाया जाता है और हर एक कार के इंजन को बनाने के लिए करीब 1 हफ्ता लग जाता है। 2001 में इन इंजन को पहली बार टेस्ट किया गया था, जहां इन्होंने 1000 हॉर्स पावर की हैरत अंगेज पावर दिखाई थी, जिसके बाद ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इन इंजन्स ने लगभग 3000 हॉर्स पावर तक जनरेट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण 2/3 पार्ट हिट बन गया। ये गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि सर्दी के मौसम में करीब 100 परिवार ठंड से बच सकते हैं। जरा सोचिए, इतना ही हिट वहां की जमीन की क्या हालत करती होगी। आप इस हिट पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। जब इस कार को पहली बार रोड पर टेस्ट करने के लिए ले जाया गया तो इनकी स्पीड थी 321 किलोमीटर पर आवर और इसके पीछे से 6 फीट लंबी फ्लेम निकल रही थी, जो कि ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से पूरी तरह से अनलीगल था। कंपनी ने इस हिट की प्रॉब्लम से निपटने के लिए सभी वेरोन में रेडिएटर लगाने शुरू कर दिए। बुगाटी के हर एक वेरोन कार में करीब 10 रेडिएटर लगाए जाते हैं, जिसे इनकी कूलिंग कैपेसिटी बनी रहती है। एक रेडिएटर को बनाने में करीब 15 घंटे लग जाते हैं। रही बात इनके गियर्स की, तो इटली की एक कंपनी रिकार्डो को यह काम सौंपा गया है। यह कंपनी वेरोन के लिए गियर बॉक्स बनाती है, जिसमें ड्यूल क्लच मैकेनिज्म इंस्टॉल होता है। आज के टाइम पे तो यह कॉमन है, लेकिन उस दौर में ड्यूल क्लच का कॉन्सेप्ट एकदम नया था। इंजन और गियर का काम है गाड़ी को दौड़ाना, लेकिन एक बार स्पीड पकड़ने के बाद उसे रोकना काफी मुश्किल काम होता है। और बुगाटी जैसी कार जिनकी स्पीड कुछ ज्यादा ही होती है, तो उन्हें रोकने के लिए कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स का इस्तेमाल होता है, जिसे जर्मनी में बनाया जाता है। इन ब्रेक्स की खास बात यह होती है कि ये लगभग 900 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को झेल सकती है, लेकिन एक वेरोन को सेफली रोकने के लिए इतना काफी नहीं है। इसीलिए कार में एक और ब्रेक लगाया जाता है, जो होता है एयर ब्रेक। जी हाँ, एयर ब्रेक। आपने बुगाटी के पीछे विंग को तो देखा ही होगा, जो कि उसमें एयर ब्रेक की तरह काम करते हैं। इसकी वजह से ब्रेक को 1/3 सपोर्ट मिल जाता है और काफी तेज चल रही गाड़ी को बड़ी आसानी से रोक लिया जाता है। मैकेनिकल विंग्स को तो हाथ से ही बनाया जाता है, लेकिन कार के रियर विंग को जर्मनी में हेजमैन एरोस्पेस कंपनी से बनवाया जाता है। कार के आगे के हिस्से को जिस स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, उसी से ही प्लेन्स बनते हैं और इसके सामने के विंग्स को टाइटेनियम से बनाया जाता है। एक बुगाटी वेरोन को 0 से 100 की स्पीड तक जाने के लिए सिर्फ 2.5 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन 100 से 0 ले जाने के लिए 2.2 सेकंड। जी हाँ, ये है इन ब्रेक्स का कमाल। और अगर बुगाटी वेरोन के माइलेज की बात करें तो हाईवे पर इसका माइलेज होता है 2.3 किलोमीटर पर लीटर और सिटी रोड पर यह 6.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, जो कि एक नॉर्मल कार के मुकाबले उल्टा है। नॉर्मल कार सिटी में कम और हाईवे पर माइलेज ज्यादा देती है, लेकिन बुगाटी के फ्यूल मोटर्स को 8 गुना ज्यादा फ्यूल पंप करना पड़ता है और 55 लीटर के आसपास टैंक फुल हो जाती है, एंड जो किसी नॉर्मल कार से काफी ज्यादा है। वेरोन के एक फ्यूल टैंक को बनाने में करीब 250 अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं और ये 3 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। इसकी कैपेसिटी 100 लीटर्स की होती है और अगर एक कार को फुल स्पीड में लगातार 12 मिनट तक चलाया जाए तो इसकी टंकी खाली हो जाएगी। जी हाँ, काफी हैरानी की बात है। और फुल स्पीड में अगर ये कार 12 मिनट तक चलेगी तो केवल 12 मिनट में ही 18 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी होगी। और इतनी तेज चलने वाली कार के लिए ऐसे टायर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इस मुश्किल काम को करने के लिए मिशेलिन टायर कंपनी ने अपने हाथ आगे किए। ये कंपनी 2 तरह के टायर्स को बनाती है, एक रेसिंग ट्रैक के लिए और दूसरा नॉर्मल रोड के लिए। मिशेलिन ने बुगाटी को इन दोनों टैक्स का कॉम्बिनेशन चाहिए था, जो ट्रैक और रोड दोनों पर चल सकें। मिशेलिन ने बुगाटी के लिए ऐसे ही कस्टमाइज्ड और हैंडमेड बनाने स्टार्ट किया।
एक स्टैंडर्ड टायर को स्टैंप करने के लिए इस कंपनी को 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन बुगाटी वेरोन के टायर के लिए इनको 1 घंटे के आसपास का वक्त लग जाता है। और इतनी मेहनत से इन्हें जब बनाया जाता है तो जाहिर सी बात इनकी कीमत भी काफी ज्यादा होगी। एक बुगाटी वेरोन के टायर सेट को बदलने के लिए आपको $17,000 खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि लगभग 13 लाख रुपए के आसपास। इतने शानदार होने के बाद भी ये टायर्स केवल 15 मिनट तक ही इतनी स्पीड में चल सकते हैं और 15 मिनट के बाद आपको फिर से इस कार के टायर बदलने पड़ जाएंगे। जब इस कार के सारे पार्ट बनकर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें फ्रांस के मोल्शे में मौजूद बुगाटी की फैक्ट्री बुगाटी अटेलियर में भेज दिया जाता है। अटेलियर फैक्ट्री का मतलब होता है आर्टिस्ट की वर्कशॉप। इस शानदार फैक्ट्री में वेरोन के इनकम्प्लीट पार्ट्स को अलग अलग सेक्शंस में रखा जाता है जब तक कि उन्हें एक साथ लाने के लिए रेडी ना कर लिया जाए। इस कार में ड्राइवर के लिए जो कॉकपिट लगे होते हैं वो उन्हें फुल प्रोटेक्शन देते हैं। इन्हें कार्बन फाइबर से बनाया जाता है। आप इस बात पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन एक के फ्रंट और रियल पार्ट्स को जोड़ने के लिए सिर्फ 14 बोल्ट की जरूरत पड़ती है। ये बोल्ट भी टाइटेनियम के ही बनाए जाते हैं और इन सभी बोल्ट को लगाने के लिए मशीन नहीं बल्कि इंसान ही काम करते हैं। हर बॉडी पैनल को लगाने से पहले उन्हें कई सारे टेस्ट से गुजारा जाता है और जब ये पूरी कार बनकर तैयार हो जाती है तो 5 हफ्ते गुजर चुके होते हैं। हर वेरोन कार के बनने के बाद इसे 480 किलोमीटर तक चलाया जाता है ताकि पता चल सके कि कार में हर काम अच्छे से हुआ है या नहीं। कुछ कार्स को तो टेस्ट करने के लिए फोक्सवैगन की टेस्ट फैसिलिटी के लिए जर्मनी में भी ले जाया जाता है। आखिर जब कस्टमर इसके लिए 75 करोड़ रुपए कर रहा है तो कार में कोई कमी कैसे रहेगी। और आखिर में एक बुगाटी वेरोन को उसके नए ऑनर के पास भेजने से पहले 2 दिनों तक फिर पॉलिश किया जाता है ताकि 480 किलोमीटर तक हुई टेस्टिंग की वजह से जो इसमें गंदगी हुई है वो पूरी तरह से साफ हो सके। वैसे तो आप कार के दीवाने होंगे इसलिए हमारी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। तो एक बुगाटी वेरोन की टॉप स्पीड 408 किलोमीटर पर आवर के आसपास पहुंचती है और 2020 तक कार में 0 से 100 की स्पीड तक पहुंचने के लिए 1 मिनट से भी कम वक्त लगता था। लेकिन क्या आपको पता है कि वेरोन में एक मैकेनिकल लिमिट भी लगा होता है जो वैसे तो अनहैकेबल होता है, लेकिन अगर इसे किसी तरह से बंद कर दिया जाए तो इसकी टॉप स्पीड 408 से बढ़कर 431 किलोमीटर पर आवर तक हो जाएगी।